नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। मुजफ्फरनगर की घटना शांत नहीं हुई कि कश्मीर के कठुआ से एक घटना सामने आ गई। बच्चे का कसूर इतना था कि उसने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया। वहां के प्रिंसिपल और अध्यापक ने बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। अब एक चीज बताइए साहब कि प्रिंसिपल भी मुस्लिम थे और टीचर भी मुस्लिम थे। मैं मानता हूं जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं ना, एक भी ट्वीट नहीं कर रहे, और वो भी जानते हैं, वो भी गलत का सपोर्ट नहीं करते हैं। इस्लाम भी गलत को सपोर्ट नहीं करता है। जितने भी है ना, उनको ट्रोल जरूर करेंगे कि एक टीचर, एक अध्यापक की निगरानी में जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसका फर्ज बनता है कि उसे संभाल के रखा जाए। और टीचर अगर बेरहमी से बच्चे को पीटता है तो एक कानूनन अपराध है साहब। इसका आपको पता है 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। वहां पे कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि अध्यापकों का जमीर इतना गिरता जा रहा है कि आए दिन कभी मुस्लिम लड़के को हिंदू बच्चों से पिटवाती है अध्यापिका, तो कभी मुस्लिम टीचर हिंदू बच्चे को जय श्री राम लिखने पर बेरहमी से पीट देता है। बच्चा अस्पताल में भर्ती है, उन पे कई धाराओं में FIR भी दर्ज की गई है। अब एक चीज बताइए साहब, आप लोग भी हैं, इंसानियत के नाते आप लोग एक चीज बताइए कि बच्चे ने, हम मानते हैं कि स्कूल प्रांगण में जय श्री राम लिखना वहां पे अपराध होगा, लेकिन संविधान ने तो कहा है ना, अपना अपना धर्म मानिए। स्कूल में लिख दिया, गलती किया या सही किया, बच्चे को डांट सकते थे ना साहब, आप बच्चे को समझा सकते थे ना साहब। लेकिन आपने पहले ग्राउंड में ले जाकर बच्चे को पीटा, फिर प्रिंसिपल के रूम में ले जाकर आपने, और प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीट दिया। कितनी शर्मसार घटना है। इंसानियत और मानवता के नाम पर काला धब्बा है। लेकिन एक चीज बताइए प्रधानमंत्री जी और गोदी मीडिया, ये जहर आपने इतनी बेरहमी से बो दिया है कि अब चारों तरफ इसकी फसल उगना शुरू हो गई हो, चाहे मुजफ्फरनगर की हो या कश्मीर की हो। ये घटना आए दिन अब देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में साहब कामयाब ही हो रही है। नफरत आपने बोया है तो काटना तो हम गरीबों को पड़ेगा ना साहब। आपने नफरत बोई है तो काटना तो हिंदू मुसलमान को ही पड़ेगा ना साहब। हिंदुस्तान में मुस्लिम और सिख सब एक साथ रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम। लेकिन ये जहर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार घोल दिया है कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ऐसी नफरत हो रही है। हम तो भैया सनातनी हिंदू है ना, और हमारे जितने भी सहयोगी हैं मुस्लिम में हमारी कई मित्रता है, जो जय श्री राम का भी नारा लगाते हैं और अल्लाह अकबर का भी नारा लगाते हैं। उनको कोई जय श्री राम से इतराज नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि कुछ % हिंदुओं में गलत हैं तो कुछ % मुसलमानों में गलत हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज बताए कि ट्रोल चलाएगी ना कि मुस्लिम ने पीट दिया, मुस्लिम ने पीट दिया। साहब, पूरे मुस्लिम समाज को गाली देना गलत है। आप दोनों अध्यापकों को बताइए। लल्लन टॉप की रिपोर्ट तो बताती है कि उसमें बताया गया कि उसने कहा कि अगर दोबारा ये वाली हरकत करी तो जान से मार देंगे। साहब, ये तो धमकी है ना। और संविधान के किस पेज में लिखा हुआ है कि अगर बच्चा कोई हरकत करता है, या स्कूल की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि बच्चा कोई हरकत करता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाए? आपने अभी तृप्ता त्यागी की पोस्ट तो देखी होगी कि बेखूबी वायरल हो रही है। अभी इनकी तो कोई वीडियो नहीं आई है साहब। लेकिन जब शर्मसार कर देने वाली घटना आंखों के सामने से गुजरती है, जब जय श्री राम लिख देने से बच्चे को बेरहमी से पीट दिया जाता है, तब इंसानियत शर्मसार हो जाती है, मानवता की हत्या हो जाती है। अब मानवता और इंसानियत की हत्या करने वाले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अनुराग तो भैया सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं कह रहा हूं कि जितने भी लोग संविधान को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, ऐसे लोग किसी विशेष व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे। एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दीजिए। आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, या आपकी सरकार में, आपके संरक्षण में ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो आप इस पर ट्वीट क्या करोगे? प्रधानमंत्री जी, मैं तो एक चीज आपको मशवरा देना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं, कश्मीर की प्रशासन को भी, कश्मीर की मुख्यमंत्री को भी, कि आप कड़ा से कड़ा कानून बनाकर उन दोनों अध्यापकों को जेल में भेज दीजिए और तृप्ता त्यागी को भी जेल में भेजिए, ताकि आने वाले समय में ये जो हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ रही है ना, तृप्ता त्यागी वाले में तो बोल दिया था ना कि उसके पिता ने कि जी हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम कोई FIR नहीं करेंगे, लेकिन अनुराग तब भी बोला था साहब। लेकिन आज हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू लड़के के साथ में अत्याचार हुआ है, तो बोलना तो फर्ज बनता है ना। मानवता का मतलब होता है, इंसानियत का मतलब होता है कि भाईचारे को कायम रखना। समानता का अधिकार का मतलब यही होता है ना कि हिंदू भी मुस्लिम भी सब बराबर है ना साहब। लेकिन इंसानियत को हैवान करने वाली जब ऐसी खबरें आती हैं तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। आज बाबा साहब क्या सोच रहे होंगे? आज
फूले पेरियार क्या सोच रहे होंगे, आज वीर अब्दुल हमीद क्या सोच रहे होंगे, आज कलाम साहब क्या सोच रहे होंगे, आज अंबेडकर साहब क्या सोच रहे होंगे। यही सोच रहे हैं कि हमने आज़ाद करवाया था देश को और देश आज कहाँ जा रहा है। और इस पूरी घटना का जो जिम्मेदार है ना, हम तो मानते हैं गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया ही हिंदू मुसलमान करती है। ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने वाला सुधीर चौधरी पता नहीं कितने प्रकार का जिहाद जानता है, पता नहीं कितने प्रकार का हिंदू मुसलमान करना जानता है, लेकिन साहब जहर आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा ना। आपकी जो घटना है यहाँ पे कश्मीर के कठुआ में, ऐसी घटनाएं पर सख्त से सख्त कानून बनके उन टीचरों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनको कम से कम सजा तो मिलनी ही चाहिए साहब। क्योंकि जब उनको सजा नहीं मिलेगी ना, तो ऐसे ही कोई हिंदू टीचर करेगा, ऐसे ही कोई सिख टीचर करेगा, ऐसे ही टीचरों की मनोबल बढ़ता रहेगा। हमने भी पढ़ा है साहब, ऐसा नहीं है कि हमें मुस्लिम टीचरों ने नहीं पढ़ा है। हमारे टीचर हुआ करते थे, मोहम्मद आमिर नाम था, जो हमें इतिहास पढ़ाया करते थे। उन्होंने तो कभी ऐसे बेरहमी से नहीं पीट दिया, और हम लोग तो उनको कहते थे गुरुजी जय सिया राम। हाँ, उन्होंने तो कभी बेरहमी से नहीं पीट दिया। ये मानवता के नाम पर कलंक है। और ऐसे टीचरों को, ऐसी अध्यापकों को, तृप्ता त्यागी हो या वहां के कोई दो मुस्लिम टीचर ही हों, ऐसे लोगों को सख्त सख्त कानून बनाकर उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनको गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करके उन लोगों को गिरफ्तार करके सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो हिंदू मुसलमान की खाई फैल रही है ना साहब, उस पर रोक लगे। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप का बहुत ढिंढोरा पीटती है, वहां पे तो कई प्रदर्शन निकल रहे हैं, वहां पे हड़ताल को मतलब कर रहे हैं ना कि हाँ टीचरों को गिरफ्तार करो। मुसलमान है गिरफ्तार करो, बिल्कुल, हिंदू हो तो गिरफ्तार करो, तृप्ता त्यागी को भी गिरफ्तार करो। गिरफ्तार भाई गलत करने वाला किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। अनुराग उस न धर्म को मजहब को कभी नहीं सपोर्ट करेगा, गलत का सपोर्ट अनुराग ओझा कभी नहीं करेगा। धन्यवाद।